एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति का चॉपर क्रैश हो जाता है और इस दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है। इस बड़े पेड़ के गिरने से मिडिल ईस्ट की धरती अभी भी कंपन महसूस कर रही होती है। क्या यह इंसिडेंट एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 20 मई की देर शाम को ईरान अजरबैजान बॉर्डर से क्विज कालसी डैम के उद्घाटन के बाद लौटते वक्त ये दुर्घटना होती है। इस कॉन्वॉय में कुल 3 हेलीकॉप्टर होते हैं, जिनमें से 2 अभी भी सही सलामत है और एक जिसमें राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं उसकी हार्ड लैंडिंग होती है। स्मार्ट के घने जंगलों में जिस वक्त ये दुर्घटना होती है उस समय ईरान के एयर स्पेस में एक टर्की का ड्रोन इस पूरे फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा होता है और घटना होने के कुल 12 घंटे के बाद इस फुटेज को ईरान के साथ साझा किया जाता है। कुल 14 घंटे के बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर को मृत डिक्लेयर कर देती है। इस घटना के बाद ईरान के लोग सड़कों पर उतर के अपनी शोक व्यक्त करते हैं और ईरान में कुल 5 दिन का राष्ट्र शोक घोषित कर दिया जाता है। इतिहास गवाह है, इस तरह की घटना अक्सर बड़े युद्ध को जन्म देती है। जिस तरह से आर्कड्यूक फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से गल्फ ऑफ टोंकिन के इंसिडेंट के बाद वियतनाम वॉर शुरू हो जाता है, उस तरह से ये घटना भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकती है एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने की। इस पूरी घटनाक्रम में विश्व 2 धड़े में बंट चुका है, जहां पे भारत, पाकिस्तान, लेबनान, इराक, सीरिया जैसे देश शोकाकुल हैं। वहीं पे अमेरिका और इजराइल जैसे देश इस बात का जश्न मना रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति अब नहीं रहे। ये घटना एक एक्सीडेंट है या एक असैसिनेशन, ये हमें ईरान के राष्ट्रपति के रिसेंट फैसलों से पता चलता है। अपने काल में प्रेसिडेंट रईसी ने ईरान का प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन पूरे मिडिल ईस्ट में फैला के रखा था, जहाँ पे एक तरफ वो हमास को फंड करके इजराइल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ यमन में अंसार अल्लाह ग्रुप के थ्रू वो हौती को सपोर्ट करके सऊदी के नाक में दम कर रखा था। इतना ही नहीं, फातिमा ब्रिगेड को अफगानिस्तान में बना के वो पाकिस्तान को भी एक तरफ टारगेट कर रहे थे और रेड सी में ड्रोन रेड करके उन्होंने यूएस और चाइना को भी अपसेट कर रखा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ईरान एक ही वक्त में कई देशों के राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करने लगता है। और अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें यह पता चलेगा, जिस वक्त ईरान में यह हादसा हुआ उस समय ईरान के एयर स्पेस में एक टर्किश ड्रोन था जो इस फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा था। और अगर हम ईरानियन मीडिया की माने तो ये पूरा एक्सीडेंट एक बैड वेदर के कारण हुआ है। बट मैं ये पूछना चाहूँगा, कुल 3 में से 2 हेलीकॉप्टर आज भी सलामत है। एक हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर थे वही डिस्ट्रॉय होता है और उस वक्त टर्की का एक ड्रोन इसके फुटेजेस ले रहे होते हैं और इस फुटेजेस को शेयर करने में टर्की कुल 12 घंटे का वक्त लेता है। हालांकि ये अनसर्टन है कि ये इवेंट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करेगा या नहीं, बट इसके मेजर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस जरूर होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें।